नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको पेपर कैसे हल करते हैं इसके बारे में बताएंगे और एक प्रश्न पत्र हमने उठाया हुआ है अभी। इस प्रश्न पत्र के 15 से 20 क्वेश्चन कितने समय में करना होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है लगभग 1 घंटे में पूरा होना चाहिए। इसके साथ स्पीड भी होनी चाहिए और आपको हर फार्मूले को सही से प्रयोग करना होता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपके पास जैसे आपके पास लिखा गया है बिंदुओं x और y, एक्स वाई और -x और -y के बीच की दूरी होगी। इसमें हम एक लाइन बनाते हैं, ये a और b होता है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है आपको x और y, दूसरे में दिया है -x और -y। तो इसमें इसको x1 लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और y2। फिर हमारा दूरी का एक फार्मूला होता है जो कि निर्देशांक में पहले बताया हुआ है आपको। करनी में x2 - x1 का वर्ग प्लस दूसरे कोष्टक में y2 - y1 का वर्ग 1 ब्रैकेट क्लोज उसका वर्ग। उसके बाद इनकी वैल्यू को रखते हैं -x। तो इस तरह से रखने के -x और -x रखते हैं -y और -y, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 2y -2y x होता है और -2y हो जाता है। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे किसी भी माइनस का वर्ग करते समय संख्या हमेशा धनात्मक हो जाती है। और इस तरह से 2 का वर्ग 4x हो जाता है, 2x का वर्ग होता है 4x का वर्ग, 2y का वर्ग होता है 4y वर्ग। इनको जोड़ दिया गया। अब यहां से दोनों में 4 है, इसको हमने कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद हमारा 2 करनी में x² + y², ये इसका उत्तर होता है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, यदि sin A + B बराबर करनी में 3/2 और cos A - B करनी में 3/2, तो A और B का मान बताना है आपको। ये कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले हमको लिखना होता है sin A + B करनी में 3/2। अब हमें साइन में किसका मान होता है 3/2, इस बात को हमको ध्यान देना होगा। तो साइन 60 होता है करनी में 3/2। इसको हल करने के लिए हमारे पास होता है साइन A + B बराबर होता है साइन 60 डिग्री। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, काट दिया जाता है, फिर आता है A + B बराबर होता है 60 डिग्री। ये होता है नंबर 1। अब दूसरे में हमारे पास कास है, तो cos A - B बराबर होता है, आपको दिया गया है करनी में 3/2। जब इसको दिया गया तो हमें इसका लिखना पड़ता है, हमें कास का कौन सा मान जो होता है करनी में 3/2 होता है। अब कास 30 बराबर होता है करनी में 3/2, cos A - B बराबर cos 30 डिग्री। cos से cos कैंसिल होता है, A - B बराबर होता है 30 डिग्री। ये होता है इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो A + B बराबर 60, A - B बराबर 30। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो माइनस और प्लस कैंसिल होता है। यहां पर आता है पास 2A बराबर होता है 90 डिग्री, A बराबर होता है 90/2, ये कट जाएगा 45। A बराबर होता है 45 डिग्री, A
प्लस बी बराबर होता है 60 डिग्री। तो ए का मान हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए 45 प्लस बी बराबर होता है 60 डिग्री। तो बी बराबर होता है 60 माइनस 45, 15 डिग्री। इसलिए आपका जो आंसर होगा 45 डिग्री और 15 डिग्री, ये आपका आंसर होता है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन आपके पास है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। tan 30 डिग्री tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान होगा। अब इसका क्या मान होगा, हमें tan 30 का मान और रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। इसका हल होता है आपके पास 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे लिखने के बाद हम इसका मान रखते हैं, तो 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। अब हम √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 1/3, 1 माइनस 1/3 एंड 1 माइनस प्लस 1/3। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 माइनस 1/3, 3 प्लस 1/3। अब इसके बाद यहां से माइनस होगा, आपके पास आएगा 2/3 अपॉन 4/3। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 गुणे 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा और इस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा आपका 1/2। इसका आंसर 1/2 आता है। क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमें आंसर जल्दी देना होता है। अब आपके पास एक आगे क्वेश्चन आता है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a = 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान होगा। हमें k का मान निकालना है। अब इसमें ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के आपके पास है। 1 नंबर के क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का टाइम मिलता है। तो x² माइनस 4x प्लस k = 0, a = 1, b = -4, c = k। और हमें आपको एक मूल दिया हुआ है, हमें निकालना है मूलों का योगफल। तो एक मूल अल्फा बराबर दिया है आपको 6। अब तो मूलों का योग हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा।
बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। आपके पास अल्फा प्लस बीटा मिला, अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस है, आपके पास बी की वैल्यू -4 है, तो -4 अपॉन और ए की वैल्यू आपके पास 1 है, ये हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 हो जाता है, 4 हो जाता है, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास क्या दिखाना है, आपके पास एक मूल आपको 6 दिया हुआ है, 6 प्लस बीटा बराबर होता है 4, हमें बी निकालना है, बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 4 माइनस 6, तो b इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -2। आपके पास b मिल चुका है, a मिल चुका है। अब आपके पास क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल चाहिए आपको, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो c की वैल्यू आपके पास k है, k 1 की वैल्यू k आपके पास 1 है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। अब हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू मालूम है, दोनों का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये होता है 6 इंटू -2 इक्वल टू k। तो 6 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए -12 बराबर होता है k। Therefore k इक्वल टू -12, ये आपके पास होता है इसका k का मान। इस तरह से हम k का मान निकाल लेते हैं। अब इस तरह से हमारे पास इसका मान हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, और उनमें से है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो संख्याओं का मान होगा। अब संख्याओं का मान होगा, हमारे पास दो संख्याएं हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा हमको। तो लिखते हैं, माना संख्या x और y है, तो दो संख्याओं का योग है, तो x प्लस y बराबर होता है 24, और दूसरे में लिखा है एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो x बराबर होता है 2y। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर x बराबर 2y दिया गया है, आप इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, x प्लस y की वैल्यू इतनी है और x बराबर होता है 2y, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या, इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं, 2y प्लस y बराबर होता है 24। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 3y बराबर होता है 24, तो y बराबर होता है आपके पास 24 बटे में 3, 3 अठे 24, y की वैल्यू आपके पास मिल जाती है 8। अब हमें दूसरा मान निकालना है, तो हमने जैसा हमने समीकरण 2 में लिखा है, तो x बराबर होता है 2y, इसलिए x बराबर होता है 2 गुणे 8 बराबर 16, तो x बराबर 16, यानी जो संख्याओं का युग्म है 16 और 8 होता है। ये आपका इसका उत्तर आता है यहाँ पर, जो x और y की मान हमारे पास सामने है।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 81:121 है। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। अब हमें इसमें हमारे पास एक थ्योरम आती है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, जिस तरह से आपके पास है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों का त्रिभुज समरूप है आपके पास, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम लिखेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होता है ए बी का वर्ग पी क्यू का। जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हमारे पास दिया गया है यहां पर 81/121 बराबर होता है भुजा ए बी और पी क्यू। अब इनका वर्गमूल निकालना है तो 81/121 बराबर होता है आपके पास ए बी और पी क्यू। क्योंकि यहाँ पे वर्ग था तो यहाँ पे करेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। वर्गमूल आप यहाँ पर आएगा 9 को 9 से गुणा करने पर 81 आता है और 11 को 11 से गुणा करने पर 121 आता है। तो 11 का वर्ग ये है, ये 9 का वर्ग है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/11 बराबर होता है ए बी पी। इसलिए इसका जो अनुपात बनता है ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 9:11। ये आपका आंसर इसका मिलता है। अब इसमें यहाँ पे आपको सूत्र का तो ध्यान रखना पड़ेगा, सूत्र और थ्योरम को हमेशा याद रखनी पड़ेगी, तब हम इसको बहुत जल्दी से कर पाते हैं। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास लिखा गया है एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब की ऊंचाई होगी। यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार पर डाला गया लंब की ऊंचाई कितनी होती है ये बताना है आपको। तो यहां पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी और सी, ए बी सी। अब यहाँ पे तीनों ये समबाहु त्रिभुज है। आपको हल में आपको दिखाना पड़ेगा सम
बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी। अब आपके पास इसकी जो ऊंचाई के बारे में दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है ए साइड, सारी भुजाओं की लंबाई ए सेंटीमीटर है। तो हमें इस पे डाला गया लंब। लंब हम जब डालते हैं तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, और ये लंब होता है। लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। वह रेखा जो 90 अंश का कोण बनाती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। अब हमें यहां से ये हो गया डी, तो इसका जो लंबाई होती है वो होता है a/2, यानी 1/a/2। हमें इसको पाइथागोरस का यूज करना है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर 90 अंश। तो अब आता है पाइथागोरस की थ्योरम, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज हो गया है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस को आराम से यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, थोड़ा सा आपको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होती है, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर समकोण त्रिभुज के कर्ण पर डाला गया लंब समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम इसको लिखते हैं ए बी स्क्वायर बराबर होता है बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। अब ए बी की लंबाई हमारे पास यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहां पर हम इसको ए स्क्वायर लिखते हैं। बी डी हमारे पास a/2 है। अब हम इन दोनों का वर्ग करते हैं। ये हमारे पास होता है a वर्ग बराबर a वर्ग बटे में 4 प्लस डी ए का वर्ग। अब इस 4 से दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, 4 a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 4 डी ए स्क्वायर, 4 डी ए स्क्वायर हो गया। अब हम इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करना पड़ता है हमको। 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 4 a डी स्क्वायर। अब इस तरह से करने के बाद यहां से जब हम माइनस करेंगे, हमारे पास समान एक तरह के नंबर होते हैं, उसको जब माइनस करेंगे आपके पास आएगा 3 a स्क्वायर बराबर होता है 4 a डी स्क्वायर। अब इसको हमें ए डी चाहिए हमको, तो इसको नीचे ले आते हैं। ये हो जाता है डिवाइड में 3/4 a स्क्वायर बराबर होता है ए डी। हमसे खाली लंबाई पूछा गया है, ए डी स्क्वायर नहीं पूछा गया। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3/4 a स्क्वायर बराबर होता है ए डी। अब हम इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके पास मिलता है a√3/2 बराबर होता है ए डी। यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब की ऊंचाई जो होती है कर्ण में 3/2 यूनिट यानी सेंटीमीटर। इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए डी बराबर a√3/2 सेंटीमीटर।